हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट फ्री बुक ऐप बैच में, जिसमें आज हमारी क्लास है 9। आज हमारी क्लास है 9 सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अभी हमारे बुक ऐप बैच में सिनोनिम्स एंटोनिम्स चल रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईडियम्स, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था, सर आप ईडियम्स पर कुछ कीजिए। देखो भाई, मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद ईडियम भी पढ़ाऊंगा, ईडियम फ्रेज, फिर वन वर्ड, ठीक है। ऐसे करके पूरे बुकैब खत्म करूंगा। बुकैब क्लास करीब करीब 50 से 60 क्लास तक हो सकती है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन आप क्लासेस ना देखें 50 से 60, आप जी देखें 10 या 15 मिनट की एक क्लास होती है, ठीक है। इसलिए आप ज्यादा चिंता ना करें, क्लासेस ज्यादा हो रही हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पर एक क्लास देखेंगे तो आपकी बुकैब दिन पर दिन बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें क्लास 9। दोस्तों, मैं 200 वर्ड तक क्लास 8 तक पढ़ा चुका हूं। मैं 25 वर्ड हर एक क्लास में पढ़ा रहा हूं। तो आज 201 से 225 तक देखते हैं हम, ठीक है। आज का पहला वर्ड है सीनरी, यानी शांत। शांत यानी आप जब मन से सोचिए, अगर आप जब अंदर से बहुत परेशान होते हैं, अंदर से बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? जो पिक्चर दिख रही है, आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे कि देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल शांति है, अगल बगल बिल्कुल शांति है, बिल्कुल आपको सिर्फ पानी की आवाज सुनाई देगी, मछलियां निकलती दिखाई देंगी और शुद्ध वातावरण होगा, काम होंगे, बिल्कुल आप शांत होंगे, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा रफल्ड, स्ट्रेस्ड। सिलेंडर, पतला। अरे व्यक्ति देखो कितना दुबला पतला हुआ है, कितना दुबला पतला है, स्लिम है। एंटोनिम हो जाएगा स्टोव। स्टेबल यानी स्थिर। अब आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तब भी आपने सुना होगा, और आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि कई लोगों के घर के आसपास हजारों साल पुराने मंदिर हैं, हजारों साल पुराने मंदिर हैं। तो उनको आपने देखा होगा तब से लेकर अभी तक बिल्कुल स्थिर है, स्टेबलिश है। कोई भी उनमें ऐसी कमी नजर नहीं आई है कि वो अनस्टेबल हो, ठीक है, शेकी हो, यानी एंटोनिम हो जाएगा शेकी। ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। स्टेबल मीन्स स्थिर। एंटोर्ड सिनोनिम्स हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा शेकी, यानी यानी अनस्टेबल भी कह सकते हैं इसका एंटोनिम्स। स्ट्रिंगेंट यानी सख्त। आपने द ग्रेट खली को देखा होगा, द ग्रेट खली कितने सख्त हैं, टफ हैं, स्ट्रिक्ट हैं, रेगुलरस हैं। एंटोनिम लेनेंट। सफिशिएंट यानी पर्याप्त। अब आप टेबल पर इतना खाना देख रहे हैं, अगर आप खाना खाने बैठे इतना सारा, तो आप कितने भी मोटे हों, कितने भी मोटे हों, लेकिन दोस्तों मोटे से बात याद आई कि मोटे लोग कम खाते हैं। मोटे लोग क्या करते हैं? कम खाते हैं, किंतु लोगों को कहते हैं मोटा है तो ज्यादा खाता होगा, मोटे लोग क्या होते हैं? कम खाते हैं। और कितना भी आपको भूख लगी हो तो आप इतना खाना खाएंगे तो आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है, सफिशियंट है। एंटोनिम इनएडक्ट, इनएडुक्यूट। ट्राइवल यानी मामूली। अब जो मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, वह लोग मामूली होते हैं, यानी कि जो रोज दिनचर्या में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे वापस आते हैं, सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं। सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है, यानी मामूली लोग होते हैं। एंटोनिम प्रोफाउंड यानी गहन, मतलब जो मामूली नहीं है, मामूली से ऊपर के लोग हैं। वैलिडेट यानी निश्चय ना कर पाना। मैं पिक्चर देख रहा होंगे आप, दिमाग में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, जैसे आप कभी कभी रीजनिंग पढ़ते होंगे या मैथ पढ़ते होंगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि वैसिलेट निश्चय ना कर पाना। इररिसोल्यूट, WAVER वेवर। एंटोनिम डिसाइड। बाइस मीन्स बुराई। अब लड़की कैसे इस लड़के से किसी के बारे में बुराई कर रही होगी, इसलिए बोल रहा होगा भैया हमें नहीं सुननी, तुम ही सुनो, तुम हमसे बुराई नहीं करो, बाइस नहीं करो, इमोरलिटी नहीं करो। एंटोनिम वर्चुई। बिल्ली यानी धूर्त। अब आपने देखा होगा पुराने जमाने में, जो हमारा मतलब आजादी के पहले, मतलब ब्रिटिश आने के पहले जो हमारे में राजा महाराजाओं का राज रहता था,
तो तब बहुत ज्यादा बिलीव होते थे, यानी कि कनिंग होते थे, आर्टफुल होते थे, क्रिफ्टी होते थे। जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, यही लोग राजा को मारकर तख्ता पलट कर देते थे, कनिंग होते थे, आर्टफुल होते थे, क्रिफ्टी होते थे, बिलीव होते थे, मतलब धूर्त होते थे, यानी एक डिसऑनेस्ट पर्सन भी होते थे ये लोग। एंटोनिम हो जाएगा हमारा हॉनेस्ट। अबेयंस यानी ठहराव, अबेयंस यानी ठहराव, व्यक्ति कैसे एक जगह बिल्कुल अबेयंस है, ठहराव है। इनएक्टिव है, सस्पेंसिव है, सस्पेंशन है, यानी कि बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, अबेयंस है, इनएक्टिव है, सस्पेंशन है। एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब्रिज यानी छोटा करना। अब आपने देखा होगा ब्रिज, ब्रिज का काम क्या होता है दोस्तों? ब्रिज का काम होता है जगह को छोटा करना, यानी कि अब यह नदी जा रही है, ठीक है, नदी का बहाव है, अब यहाँ से आप चल के तो जा नहीं सकते नदी में, पानी पे आप इतने तेज इंसान तो है नहीं कि पानी पे चल के चले जाएं। अब क्या है, अब नदी कहीं ना कहीं जाके छोटा सा रास्ता देती है, ठीक है, छोटा सा रास्ते से निकलती है, तो वहां से आप जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते को आपको ब्रिज बनाकर जोड़ना पड़ता है, यानी कि जैसे ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ तो इसको छोटा कर दिया। अगर आपको ब्रिज नहीं होता तो आपको बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ता इस जगह पर, लेकिन ब्रिज की सहायता से आप छोटी सी रास्ता में, ब्रिज की सहायता से आप छोटी सी रास्ता से आप जा सकते हैं, यानी शॉर्टन। ब्रिज ने क्या कर दिया, रास्ते को शॉर्टन कर दिया, आप ब्रिज कर दिया, आप ब्रिज यानी छोटा करना, शॉर्टन, शॉर्टन यानी छोटा करना, अब्रिज यानी शॉर्टन करना। एंटोनिम स्ट्रेच यानी खींचना, रबड़ को अपन खींचते हैं, ऐसे रबड़ होती है तो उसको हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसको बड़ा करना भी कहते हैं। अब्सोल्यूट यानी पूर्ण, अब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट यानी पूर्ण। अब इस पजल को कंप्लीट करने के लिए, इस पजल को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, अब्सोल्यूट करने के लिए इस हिस्से की आवश्यकता है, इस हिस्से को यहाँ पर फिट करने की आवश्यकता है, यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा कंप्लीट। एंटोनिम हो जाएगा हमारा लिमिटेड यानी कम। एक्कम्प्लिश यानी सफल होना, एक्कम्प्लिश यानी सफल होना। अब यह व्यक्ति है, व्यक्ति क्या कर रहा है, सफल हो गया तो कैसे ऊपर देख कर मुस्कुरा रहा है, भगवान को धन्यवाद बोल रहा है, अचीव जो भी अचीव करना चाहता था अचीव कर चुका है, एक्कम्प्लिश कर चुका है, सफल हो चुका है यह व्यक्ति। एंटोनिम हो जाएगा हमारा फेल, ठीक है। एडुलेशन यानी चापलूसी। अब यह व्यक्ति कैसे बॉस के जूते चाट रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो अपने ऑफिस में बॉस की चापलूसी करते हैं, एडुलेशन करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, एडोरेशन करते हैं। एंटोनिम हो जाएगा हमारा एब्यूज यानी दुर्व्यवहार। एफिनिटी यानी सहानुभूति, एफिनिटी यानी सहानुभूति। अब कैसे जो फर्स्ट व्यक्ति है और जो सेकंड व्यक्ति है, आप समझने की कोशिश करिएगा जरा। फर्स्ट व्यक्ति जो बहुत ही कंफ्यूज है, बहुत ही परेशान है, यहाँ की परेशानी लेके आया है, सेकंड दूसरे व्यक्ति को सुना रहा है। जब दूसरा व्यक्ति उसकी परेशानी सुनता है तो उसको समझकर सहानुभूति देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटी समस्या है, तो एम्पैथी कर रहा है, यानी एफिनिटी कर रहा है, सहानुभूति दे रहा है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा आवर्जन। एलिवेट यानी कम करना। अब जैसे आपको कभी कभी दर्द होता है, जैसे कि आपको हुआ सिर दर्द, सिर दर्द जब आपको होता है तो आप क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं, आप क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं। पेन किलर खाने के बाद, पेन किलर खाने के बाद आपका दर्द क्या हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है, रिलीव हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। एंटोनिम एग्रावेट यानी बढ़ा देना। 217 ऑल्ट्रस्टिक परोपकारी, ऑल्ट्रस्टिक परोपकारी, फिलेंथ्रोपिक परोपकारी, यानी कि चारों लोग कितने परोपकारी हैं, इस इंसान की व्यक्ति के ऊपर पहाड़ चढ़ने में मदद कर रहे हैं, यानी ऑल्ट्रस्टिक हैं, परोपकारी। एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिश। एमिलियोट्रेट यानी सुधारना, एमिलियोरेट, एमिलियोरेट यानी सुधारना। इस व्यक्ति की स्किन देखो आप, इस व्यक्ति की स्किन देखो आप, कैसे दाने दाने हुए पड़े हैं, लेकिन बिफोर के बाद आफ्टर जब जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आप स्किन में कितना इंप्रूवमेंट आया है, स्किन में क्या आया है दोस्तों, इंप्रूवमेंट आया है, यानी सुधार आया है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको स्किन में क्या लाएगा, इंप्रूवमेंट लाएगा, एमिलियोरेट करेगा,
एंटोनिम हो जाएगा वर्सन यानी और बिगाड़ना। एमिकेबल यानी मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली। एंटोनिम हो जाएगा हमारा होस्टाइल। एंजाइटी यानी व्याकुलता। अब इस व्यक्ति को कैसी व्याकुलता हो रही है, मतलब कुछ भी सोच रहा है, मतलब कभी कभी आपने सोचा होगा कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके मन में बहुत सारी व्याकुलता होगी, होगा कि नहीं होगा, कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर नहीं आएगा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नहीं आएंगे, बहुत सारी चिंताएं ग्रस्त होंगी। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत वरी हो जाता है इंसान, एंजाइटी हो जाता है, व्याकुलता, एंजाइटी, व्याकुलता, वरी। एंटोनिम हो जाएगा हमारा सर्टेनिटी। अपेक्स यानी शिखर। अपेक्स यानी शिखर। अब जो बुर्ज खलीफा है उसका शिखर बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचे स्थान पर उसका शिखर है, पेनिकल है, बहुत ही ऊंचे स्थान पर उसका शिखर है। एंटोनिम बेस यानी सबसे नीचे। अपोसाइड यानी उपयुक्त, एप्रोप्रिएट। जैसे एक क्वेश्चन होता है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा एक क्वेश्चन होता है, उसके चार ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, ABCD चार ऑप्शन होते हैं। उसमें से आपको उपयुक्त जो लगे, जैसे आपको सी उपयुक्त लग रहा है, तो एप्रोप्रिएट आपको जो लग रहा है आपको वो चूज करना होता है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा इनएप्रोप्रिएट। अगला है हमारा, बहुत फेमस पिक्चर है, आर्केन यानी गुप्त। अब फेमस पिक्चर का मतलब है दोस्तों, फेमस पिक्चर का मतलब आजकल लड़कियां क्या कर रही हैं इंस्टाग्राम पर, ये कुछ इस प्रकार से पिक्चर डाल रही हैं, कुछ इस प्रकार से पिक्चर पोस्ट कर रही हैं कि जो मिस्टीरियस है, हिडन है, यानी अपना फेस को हिडन कर लेती हैं और मिस्टीरियस कर लेती हैं, आर्किन यानी गुप्त कर लेती हैं कि मेरी ही पिक्चर है या नहीं है, किसी को पता भी ना चले और फोटो की फोटो डल जाए। एंटोनिम हो जाएगा हमारा पब्लिक। आर्टिकुलेट यानी सुस्पष्ट, आर्टिकुलेट सुस्पष्ट, यानी कि जब आप दोस्तों एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे, तो आपका जो एक्सरे के अंदर जो बॉडी पार्ट होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, उसमें बिल्कुल आर्टिकुलेट हो जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है, ठीक है, स्पष्ट हो जाता है। अनक्लियर एंटोनिम। आज का लास्ट वर्ड है हमारा एसेंट। एसेंट यानी ऊपर उठना, क्लेम। अब वह व्यक्ति कैसे पहाड़ चढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, मतलब बहुत नीचे से आया होगा, एसेंड करके, क्लेम करके, यानी ऊपर उठना, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिसेंट यानी नीचे उतरना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में जरूर पूछें, मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो आपका जो भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड कुछ भी और, तो आप जरूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।